और इसके अलावा पोस्टल बैलेट में रवि राणा आगे चल रहे हैं। ये नवनीत राणा के राज ठाकरे के बेटे माहिम से आगे चल रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे, हाँ। ये बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की लड़ाई थी, वो अब आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे की हो गई। जी हाँ, तो दोनों वर्ली और माहिम का क्या नतीजा आएगा उससे भी तय होगा कि ठाकरे परिवार। एक और अच्छी खबर, इसे बीच एक अच्छी खबर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच में 9 विकेट भारत ने उखाड़ दिए हैं और भारतवासियों के लिए वाकई खुशी की खबर है। 70 रनों से इंडिया लीड कर रही है। 70 रनों से इंडिया लीड कर रही है। किशोर, आप क्रिकेट को ट्रैक करते हैं तो कोई क्रोनोलॉजी समझाना चाहते हैं? इंडिया या इंडिया गठबंधन, यहाँ पे अभी दूसरी खबर चल रही है। क्रिकेट की मैं बात कर रहा था। जी। तो उधर यहाँ महाअघाड़ी तो पीछे चल रही है। 41-19 का स्कोर चल रहा है। 63 अगर सीटें अभी रुझान आए हैं तो, और उसमें जो मैं भारत देश की बात कर रहा था। भारत देश जीत रहा है। राज ठाकरे के बेटे आगे चल रहे हैं। जैसा हमने बताया, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी आगे चल रहे हैं। और हर्ष जी हमारे से यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये एक बड़ी खबर, माहिम की सीट से राज ठाकरे के बेटे का आगे चलना, क्योंकि आदित्य ठाकरे वर्सेस अमित ठाकरे भी लड़ाई बढ़ती जा रही है, अगली पीढ़ी में जाती जा रही है। राज ठाकरे के बेटे माहिम से खड़े हैं, माहिम से आगे चल रहे हैं। वो माहिम जहां पे उद्धव ठाकरे की पार्टी का हेडक्वार्टर है, जहां पर एक तरह से कहें कि शिवसेना की सारी राजनीति वहीं से चलती है। माहिम दादर का इलाका जी। सदा सरवणकर जो अंतिम समय तक एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना से थे, उन्होंने वापस नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बावजूद जो राज ठाकरे के बेटे हैं उनको समर्थन किया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति के एक ये भी जिसको कहें कि एक टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है। हालांकि इतनी अभी बहुत शुरुआती रुझान है तो ये इसको नतीजों की तरह नहीं मानना चाहिए, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो परिवारों वाला मसला है ये बहुत कुछ सेटल करने वाला है, जो परिणाम आएंगे। पर गैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है महायुति और महाअघाड़ी में। शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट में 43-18 का गैप हो गया है। किशोर, ये एक चीज का सबको, ये जो कमजोर कड़ी अजीत पवार थे वो कहां है, वही जानने की सबको ज्यादा मैं बता देता हूं। अजीत पवार कहां खड़े हुए हैं। अजीत पवार 5 सीटों पर लगभग लीड कर रहे हैं, जैसी खबरें आ रही है। 11 सीटों पर अब लीड कर रहे हैं जैसी खबर आ रही है, और यह अपडेट है। लेकिन शिंदे गुट 6 सीटों पर सिर्फ लीड कर रहा है, उद्धव गुट 5 सीटों पर लीड कर रहा है, और एनसीपी शरद राव पवार 4 सीटों पर लीड कर रहे हैं। यानी यहां पर गेम अगर उल्टा हो रहा है, जैसा रुझानों में दिखा रहा है, इनिशियल ट्रेंड है, ये 9 बजे के आसपास बदलते हैं, हमने देखा है और अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स में अजीत दादा पवार को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है उनके वक्त से पहले खोले। जी हाँ, और उधर महाअघाड़ी की जहां बात करें तो उसमें भी अभी कांग्रेस की सीटें ज्यादा हैं इन 19 में। जी। इनमें कांग्रेस की सीटें ज्यादा हैं बजाय उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी। बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि 9 कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव गुट 5 है और शरद राव पवार का गुट 4 सीटों पर है। लेकिन जो नंबर इस समय यूती का निकल के आ रहा है, वहां पर शिंदे गुट जो है वो पिछड़ रहा है। अजीत पवार गुट से पिछड़ रहा है। लेकिन देखिए, इसको कहना भी थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि हो सकता है अजीत पवार जहां पे चुनाव लड़े हैं वहां के बॉक्सेस ज्यादा पहले खोले हो, ऐसा अमूमन हो जाता है। तो इसलिए वही, जैसा आप बार लगातार किशोर कह रहे थे, 10 बजे तक 9:30 बजे तक इंतजार करना चाहिए। 9 बजे पहला एक अपडेट बड़ा होता है, और फिर 9:30 होता है, फिर 10 होता है, फिर 12 होता है, तो फिर हम बात करेंगे। पंकज के पास चलते हैं। पंकज, क्या खबर आ रही है आपके पास? खबर यह है कि देखिए, बड़ी उत्सुकता हमारे दर्शकों को भी होगी कि लगभग 66 सीटों के रुझान आ चुके हैं महाराष्ट्र में। 288 सीटों में से झारखंड का भी अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा है? ब्रिजेश हमारे साथ है। ब्रिजेश, जरा आपसे समझना चाहेंगे ये देरी क्यों हो रही? जाहिर बात है, जो हमारा नेटवर्क देख रहे हैं दर्शक, उनको हैरानी हो रही होगी कि भाई महाराष्ट्र में 66 सीटें, झारखंड में अभी खुला ही नहीं खाता। देखिए, ये हमारी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा सबूत है। जहां पर काउंटिंग शुरू हो गई है वहां के नतीजे हम बता रहे हैं, जहां पर नहीं शुरू हुई है नहीं बता रहे हैं। झारखंड में चूंकि सब लोगों की उत्सुकता है कि आखिर नंबर अभी भी हम 0-0 क्यों बता रहे हैं, जबकि वहां पर 81 विधानसभा की सीटें और उन सब पर काउंटिंग चल रही है। दरअसल झारखंड में काफी देर हो रही है प्रोसेस के शुरू होने में। कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर कि अभी कुछ मिनट पहले स्ट्रांग रूम खोले गए हैं। तो अगर जाहिर है स्ट्रांग रूम अगर 2 मिनट पहले खुलेंगे तो पहला रुझान आने में आपको कम से कम 15, 20, 25 मिनट लगेंगे। इसलिए आपको ये शून्य दिखाई दे रहा है। हम किसी हड़बड़ी में नहीं है कि काउंटिंग भले ना शुरू हो, लेकिन हम आंकड़े बता रहे हैं। बारामती का बड़ा अपडेट है। बारामती से बड़ा अपडेट है। अजीत दादा पवार आगे चल रहे हैं अपनी सीट के ऊपर, और बड़ा अपडेट है अजीत दादा पवार का। और इसके अलावा कुल मिलाकर ये बड़ा अपडेट है अजीत दादा पवार के ऊपर। वो आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे बारामती के अंदर। जो मेरे पास इस समय अपडेट आया है, अजीत पवार आगे चल रहे हैं। और झारखंड
में अभी फिलहाल अपडेट नहीं आया है, लेकिन एक सीट का जो रुझान है उसमें जेएमएम को बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन युति 43-21 अघाड़ी 43-21 का स्कोर चल रहा है। महायुति महाअघाड़ी का 43-21 बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है और गैप बढ़ता जा रहा है। बारामती से, जैसा अमीश ने बताया, अजीत पवार जरूर आगे चल रहे हैं, लेकिन अजीत पवार की बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार की पार्टी महायुति के अंदर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से आगे चल रही है जी। लेकिन मेरी जानकारी है कि अभी जो बॉक्सेस हैं वो उस तरफ के खुले हैं, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो ये 24 पे बीजेपी आगे, 11 पे उद्धव गुट भी तो 5 सीटों पर आगे चल रहा है ना यहाँ पर, तो इस वजह से ये दिखाई दे रहा है। उधर कांग्रेस आगे चल रही है महाअघाड़ी में 10-5-5 में सीधा मुकाबला है। वहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी इनिशियल ट्रेंड में तो एक बाजी मार रही है। लगभग 40 मिनट हो गए हैं काउंटिंग को शुरू हुए। जी हाँ, 43-22 का स्कोर चल रहा है और उसमें अगर कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो 25 और 10 का स्कोर चल रहा है। 44-22 फिर डबल हो गया। 44 पर महायुति महाअघाड़ी, 22 पर शुरुआती रुझान है। अभी भी पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझान है। 9 बजे के करीब आएगा आंकड़ा, तब कुछ हम कह पाएंगे कि ये इसमें ईवीएम के कुछ आंकड़े हैं वो शामिल हो रहे हैं। झारखंड में बहुत लेट हो रही है काउंटिंग शुरुआत होने में, इसलिए अभी तक वहां से रुझान नहीं आया है कोई अभी तक। जी, ये तो पोस्टल बैलेट आमतौर पर इधर कहा जाता है ना कि सरकारी कर्मचारी नाराज रहते हैं भाजपा से, सरकार के विरोध में रहते हैं, ये इधर कई बार ये परसेप्शन कहा गया। तो अगर पोस्टल बैलेट में इस तरह के रुझान, क्योंकि आमतौर पर पोस्टल बैलेट में बीजेपी के अगेंस्ट दिखते रहे, इधर हाल के वर्षों में बार बार कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरियां नहीं है, उनकी नाराजगी होती है। तो अगर ये पोस्टल बैलेट आ रहा है तो कम से कम संकेत के तौर पर शहजाद से जानकारी ले लेते हैं। शहजाद, आपके पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं झारखंड के बारे में? काउंटिंग में डिले हो रहा है या क्या चल रहा है? एक ही सीट का लगभग रुझान है अभी तक वहां पर। देखिए अमीश जी, जो मेरी जानकारी है, पहले तो महाराष्ट्र के विषय में हमारी लीड पोस्टल बैलेट्स में 40 से ज़्यादा है। आप लोग तो फिर भी 46-23 दिखा रहे हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो 50 और वहाँ पे 7 या 8 है। दूसरी बात, झारखंड का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर भी लगभग डबल का मामला चल रहा है, मतलब कि जितनी उनकी है उससे डबल हमारी है, और झारखंड में हम लोग आराम से 50 पार जाएंगे। झारखंड में आप आराम से 50 पार जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है बीजेपी ने बढ़त बना ली है। करल पे जरूर सपा आगे है, लेकिन अब 4 पे और बीजेपी आगे हो गई है। 1 पे सपा और 4 पे भारतीय जनता पार्टी, यानी वहां पर बीजेपी का जादू चल रहा है। यह देखने वाली बात होगी, क्या जो समाजवादी पार्टी को एक जिसे कहते हैं मोमेंटम मिला था